अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। लास्ट क्लासेस में हमने एब्जॉर्प्शन की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। अब हम जानते हैं कुछ फैक्टर्स जो कि एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं। बेसिकली कुछ हमारे 9 फैक्टर्स हैं जो कि एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं। सिंपल चीज़ों से बताऊंगा, इजी वे में आपको याद होगा। कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने बताया था कि व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन क्या है? जो भी ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचेगा, ये आपका होता है एब्जॉर्प्शन। तो हमारे पास ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट कर सकते हैं? किसके एब्जॉर्प्शन को? ड्रग के एब्जॉर्प्शन को। ठीक है, तो हमारे पास 9 फैक्टर्स हैं जो कि एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। पहला है एक्वस सॉल्युबिलिटी, दूसरा है फॉर्मुलेशन, तीसरा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग्स, चौथा है लिपिड सॉल्युबिलिटी, पांचवा है सरफेस एरिया, छठवां है मोटिलिटी ऑफ जीआई की, सातवां है प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंसेस, आठवां है वेस्कुलरिटी, नौवां है आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग्स एंड लोकल पीएच। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द एक्वस सॉल्युबिलिटी। एक्वस सॉल्युबिलिटी बिल्कुल क्लियर है कि जो हमारे डोजेस फॉर्म सॉल्यूशन फॉर्म में रहेंगे तो उनका एब्जॉर्प्शन रैपिड होगा। ठीक है, इनका मतलब यह है कि सपोज करिए कि एक जगह एक तरफ सॉल्यूशन है, एक तरफ हमारा टैबलेट है। तो टैबलेट आप लोगे, टैबलेट सबसे पहले डिसइंटीग्रेट होगा ग्रैन्यूल्स में, पहले पहले वो ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट होगा, फिर डिसइंटीग्रेट होगा, फिर डिसॉल्व होगा, तब जाकर के उसका एब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन सॉल्यूशंस में हमारा जो ग्रैन्यूल्स का इवन जो डिसइंटीग्रेशन का जो पार्ट है वो क्या होता है, स्किप हो जाता है। तो डायरेक्टली वो क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब होगा, रैपिडली एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, अब हम बोल सकते हैं कि एक्वस सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्प्शन, मींस सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे फॉर्मुलेशन की। तो फॉर्मुलेशन में जो हमारे कुछ इनर्ट सब्सटेंसेस होते हैं लाइक लैक्टोज, ग्लूकोज, जो कि टैबलेट मेकिंग में, टैबलेट बनाने में मदद करते हैं, ये हमारे कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं दो जो कि आपके एब्जॉर्प्शन, ड्रग के एब्जॉर्प्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। अफेक्ट मतलब दे बेसिकली लोअर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द पर्टिकुलर ड्रग्स। नेक्स्ट है आपका कॉन्सेंट्रेशन। देखिए दो चीज होती है, कॉन्सेंट्रेशन एक होता है डाइल्यूट। कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्प्शन। सिंपल चीज है कि आप दवा खा रहे हो, आप दवा खाने के बाद 1 सिप ऑफ वाटर ले रहे हो, तो आपका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, तेजी से होगा। वहीं आप एक टैबलेट के बाद 1 ग्लास ऑफ वाटर ले रहे हो तो हमारी ड्रग्स क्या हो जाएंगे, डाइल्यूट हो जाएंगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ज्यादा ड्रग्स डाइल्यूट होंगी तो वो एब्जॉर्प्शन को भी क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। कैसे अफेक्ट करेगा, वो एब्जॉर्प्शन को डिले कर देगा। तो बिल्कुल सीधा सा है कि कंसंट्रेशन ड्रग का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट मैं बात करूंगा लिपिड सॉल्युबिलिटी। ऑब्वियस सी बात है, पहले भी बताया जा चुका है कि हमारे जो लाइपोडियल मेम्ब्रेन्स हैं वो हमारे लिपिड सॉल्युबल को इजीली एंट्री करने देते हैं विद द हेल्प ऑफ पैसिव डिफ्यूजन विदाउट नो एनी एनर्जी नीडेड। सो इज व्हेन वी टॉक अबाउट द लिपिड सॉल्युबिलिटी, लिपिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया का मतलब है ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा तो हमारी ड्रग्स ज्यादा आएंगी। अब सरफेस एरिया होता क्या है? बेसिकली आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ हमारे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम विलाई बोलते हैं। विलाई का काम क्या होगा, विलाई आपके सरफेस एरिया को बढ़ा देगा। सपोज करिए ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया है, दैट हैड द विलाई, और ये आपका प्लेन सरफेस है। तो उसकी वजह से जो जो आपके विलाई में, इसकी वजह से पर्टिकुलर ड्रग का सरफेस एरिया बढ़ गया, सॉरी सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया की वजह से मैक्सिमम ड्रग क्या हो सकती है, एब्जॉर्ब होंगी। वहीं अगर हम प्लेन सरफेस की बात करेंगे तो बिल्कुल इन कंपैरिजन विद विलाई, ये इसके क्या एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा कम होगा। तो अली बेसिकली होता कहाँ है, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो जहाँ सरफेस एरिया ज्यादा वहाँ एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा। तो सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट बात करेंगे मोटिलिटी। कहीं ना कहीं लिटिल मोटिलिटी फेवर्स द एब्जॉर्प्शन। जब हम मोटिलिटी की बात करेंगे, व्हाट इज मोटिलिटी? मोटिलिटी का अर्थ है मूवमेंट। किसका मूवमेंट? जब आप खाना खाते हो तो आपके जो
एसोफेगस से जो फूड आपका नीचे जाता है तो जो हमारे एसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं ना, दैट इज द पेरिस्टालसिस मूवमेंट। यही आपके एब्जॉर्प्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि मोटिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेजेंस ऑफ द अदर सब्सटेंसेस इन द जीआईटी। कुछ हमारे लाइक अगर हम कोई भी ड्रग एम्प्टी स्टमक में ले रहे हैं तो उसकी वजह से खाना जो आपका ड्रग है तो एब्जॉर्ब ज्यादा होगा, और अगर कोई दवा हम खाने के साथ ले रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन कम होगा। बिल्कुल फूड ड्रग का इंटरेक्शन होगा। आप अगर ऐसी दवा आपने खाना खाने के बाद खाया तो जो फूड पार्टिकल्स हैं उसके साथ ड्रग बाइंड करेगा, इंटरेक्शन कॉज कर सकता है, और ये आपके ड्रग के एब्जॉर्प्शन को क्या करेगा, कम करेगा। लेकिन कुछ हमारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि आपके बोल सकते हैं कि खाली पेट नहीं लेनी चाहिए, उसको फ्रूट पार्टिकल्स के साथ लेना चाहिए। सर रीजन ये है कि जब आप डायरेक्टली दवा लोगे खाली पेट तो ये क्या करेगा, ये आपके गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज कर सकता है। हाँ, अब्जॉर्प्शन तो कहीं ना कहीं डिले होगा तो लेकिन खाली पेट लेने से गैस्ट्रिक इरिटेशन होगा। इसी वजह से एक नॉर्मली बोला गया है कि कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिसको खाने के साथ ही लेना चाहिए टू अवॉइड द गैस्ट्रिक इरिटेशन। गैस्ट्रिक अल्सर भी हो सकता है, गैस्ट्रिक इरिटेशन एज ए साइड इफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे वेस्कुलरिटी। वेस्कुलरिटी दो शब्द होते हैं, पहला होता है वेस्कुलर, दूसरा होता है वेस्कुलर। ठीक है, वेस्कुलर का मतलब है कि ब्लड सरफेस आना, मतलब ब्लड क्या बोलते हैं कि जहां ब्लड सप्लाई ज्यादा हो। ए वेस्कुलर का मतलब होता है जहां ब्लड सप्लाई ज्यादा ना हो। तो जहां ब्लड सप्लाई होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में मेसेंट्रिक आर्टरीज होती है, वो क्या करती है, ब्लड को सप्लाई करती है। तो मेसेंट्रिक आर्टरीज जहां होगा ब्लड सप्लाई होना होगा, और वो आपके एब्जॉर्प्शन को क्या करेगा, बढ़ा देगा। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट है आयनाइजेशन। हमारी वो ड्रग जो कि अनआयनाइज्ड होती हैं उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है, जो आयनाइज्ड होती है उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि आपका जो बेसिकली इसको थोड़ा सा इक्वेशन के थ्रू बताना पड़ेगा, आयनाइजेशन ऑफ द ड्रग एंड लोकल पीएच, जिसमें आपकी ड्रग्स कौन कौन सी मतलब आयनाइज्ड है, कौन कौन से अनआयनाइज्ड है, एंड हाउ दे इफेक्ट द ड्रग एब्जॉर्प्शन। सो आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार, गुड नाइट।